गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेजा पार्क और यू कैन से सैयद भगत सिंह पार्क। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। अनलेस जनवरी फिनिशेस, हैप्पी न्यू ईयर इज टू बी गॉन। लेकिन हमारा एक सोचना है, अगर पॉकेट में पैसे हैं तो रोज़ ही हैप्पी न्यू ईयर है, नहीं है तो बेचारा वो भी कुछ नहीं है, कोई नहीं होता है ना। फिर कोई बात नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आज अगर नहीं है तो कल तो होगा ही। आज हमारे समक्ष कल का एक भारत युवा साइंस स्ट्रीम में पढ़ता हुआ 11 में, लंबी उम्मीद लंबी सपना देख करके साइंस की ओर जाने का मतलब है कुछ ना कुछ लंबा करना, है ना। चाहे तो साइंटिस्ट बनना, चाहे तो डॉक्टर बनना, चाहे तो इंजीनियर बनना, चाहे तो और भी कुछ बनना। एक बच्चा मुझे पहली बार बताया कि सर मैं एक्चुरियल साइंस पढ़ना चाहता हूँ। ये बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। हाँ, अगर उसको अगर पढ़ते हैं तो कहीं रोज़गार का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम लोग हैं उसमें, है ना। और वो मैथमेटिक्स वाले के लिए बढ़िया होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके पहले अपना परिचय दे दो। माय नेम इज शशिकांत। हाँ, आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार वेयर? भोजपुर जिला। भोजपुर। अब कहाँ जात बनी आवत बनी, है ना। आई एम फ्रॉम भागलपुर। भागलपुर मस्ट टू नोइंग, है ना। भागलपुर यूनिवर्सिटी। या फ्रॉम देयर आई गॉट MA इंग्लिश एंड BEd। आई डिड नॉट श्योर। भागलपुर से हमने आज से 81-83 में MA इंग्लिश किया था, BEd किया था। उसके बाद अपना कारवां चलता गया। आज 40 साल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। खैर छोड़ो, अब मैं थोड़ा यहाँ से जनरल बात करता हूँ। हर आदमी सपना देखता है, अब भी देखते हो। हमने कोई सपने नहीं देखे थे, पढ़ता गया। घर में लोगों को, फौजियों को देखा तो मुझे लगा फौजी बनने से होगा, क्योंकि आसपास जो देखता है लोग वही करता है। लेकिन जब समय आया तो वेट उतना नहीं था कि फौजी नहीं बन सके, मास्टर बन गए। अब भी तो कुछ सोचते हो कि क्या सोचते हो? सोचना तो ये सपना देखो, क्योंकि वो होता है पूरा यार, है ना। मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा गुड पर्सन बनने का। गुड पर्सन तो बिल्कुल एकदम है, ये तो सबसे पहले टॉप मोस्ट है। अगर सब कुछ आप कर लिया, गुड पर्सन नहीं हो तो क्या फ़ायदा, है ना। कंट्री के लिए आप बर्डन बन जाओगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कभी हम शिकायत करते हैं लोगों का, अगर वहाँ पे मैं होता तो ऐसा करता, वहाँ पर मैं होता तो वैसा करता। आज मैं 13 करोड़ पढ़ा लिखा ये बेरोज़गार युवा को भी एड्रेस करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि भाई मेरे, अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? पुलिस की लाठी क्यों खाते हो? आप भी आओ इलेक्शन के मैदान में। क्यों? वो भी तो एरिया है ना, नहीं एरिया है, वो भी नौकरी है ना जी, है ना। आपको लगता है नहीं होगा, और हम कहते हैं होगा। इसलिए कभी वर्तमान में जो लोग हैं उससे लोग फेडअप हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है तो क्या करेगा, इसको नहीं इसको। तो यहाँ पर भी हमने एक लाइन बनाया है, इसको ध्यान से सुनोगे। अगर चाहते हो रोजगार, बना नेता को बेरोजगार, अपना नोटा हथियार। नोटा समझते हो? नन ऑफ द अबव। हाँ, नन ऑफ द अबव नोटा होता नहीं, कोई कॉलम है। तो हमारा सोच है कि जब वो हमारे ऊपर प्रैक्टिकल करता है, कोई 101 रुपये बोलता है, 1001 बोलता है, कोई 2001 बोलता है, कोई 2500 बोलता है, क्या हम लोग बिकाऊ हैं? क्या हिंदुस्तान भिखारियों का देश हो गया है? क्या लगता है? जैसे मान के चलो, अगर जो चीज़ हम खरीद के खाते हैं तो थोड़ा स्वाभिमान होता है ना, फ्री में मिलता है, क्या लाइफ है, बोलता है कि नहीं? क्या आप भी चाहोगे वैसे हिंदुस्तान को बनाना? एजुकेशन जो है लोगों ने तो लिया तो है, लेकिन उन्होंने सही ढंग में नहीं पढ़ा। नहीं, एजुकेशन नहीं लिया, वो उसने केवल ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, अप्लाई नहीं किया। जैसे एजुकेशन आज क्या है? टीचर्स रीड्स द बुक, comes in the class, vomit and you take it, and after that you vomit in the examination. This is what is education. यही है ना। शिक्षक किताब पढ़ता है, वही जाके क्लास में बक देता है, और बच्चे उठाते हैं और एग्जाम में वही रख देते हैं। यही तो एजुकेशन है। और उसको अप्लाई भी नहीं करते। तो अच्छा, क्यों? एक बात मुझे बताए, एक शॉर्टकट मेथड है और एक लॉन्ग कट है, क्या ज़्यादा बेटर? प्रणाम भैया, प्रणाम, है ना, प्रणाम। हाँ, क्या बेटर है? जो भी सीख रहे हैं उसे दुनिया में आप उसे अप्लाई कीजिए सोसाइटी में, कंट्री के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग वेस्ट जो है बाहर नहीं फेंकने चाहिए। आप तो कॉपी में लिख आ जाते हो एग्जाम में कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बाहर वहीं फिर काम करते हो, जहाँ बैठे वहीं फेंक रहे हो। आपका नंबर जो है ना वो नहीं मायने रहेगा लाइफ में आपके लिए, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो लेकिन आपने पढ़ रखा है, आपने टाइम दिया उस पर, लेकिन आप टाइम को दोबारा वेस्ट कर रहे हो कि आप बाहर कचरे फेंक रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, कुछ कर रहे हो। आपको डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। अच्छा, अभी आपको नहीं लगा अराजकता हो गया है? टीवी में न्यूज़ देखो, कोई किसी को मार रहा है, कोई पेट्रोल रंग के पैसा नहीं दे रहा है, कोई लड़की को ही मार दे रहा है वो रोड में, जहाँ था, है ना। या लड़कियों के साथ भी ऐसे होता है। अच्छा, उसके पीछे क्या लगता है? लड़का दोषी है या कि समाज दोषी है ना? लड़का दोषी है, समाज दोषी है। 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं जरजोरी गार्डन में चाय पी रहा था। वो चाय वाला तुम्हारे जैसा कोई लड़का है, ठीक पीछे में देख रहा हूँ, उसमें तो कोई जगह है, वहाँ 2 लड़कियाँ एकदम जींस बैठी है, सिगरेट फूक रही है ना। वो सिगरेट ही नहीं फूकती, वो दारू पीती होगी, होटल में भी जाती होगी, और उस तरह उसको रेप हो जाता है, तो कौन दोषी है? अकॉर्डिंग टू मी तो आप इंडिया में देखो तो ज़्यादा
फीमेल को फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी कोर्ट में भी शायद कि हाँ, female ठीक जो है। आगे रहती है। हाँ, इससे हाँ। क्या होता है कि थोड़ा जो बॉयज़ को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें जब बाहर जाए तो हम हमारे चलते जब मैं कहीं भी रहूँ तो वुमेन्स सेफ्टी में रहे। अच्छा, वीमेन अगर खुद नहीं चाहती है सेफ्टी में तो नहीं चाहती तो यानी एक बात बताओ, क्या हमारी संस्कृति है अंग्रेजों की तरह सिगरेट फूकना? जो बच्चे जो है ना जो सिगरेट पी रहे हैं आज देख रहे तो पेरेंट्स जो है शुरू में उनको अच्छे से गाइड किया नहीं। आप जब पेरेंट बच्चों को विश्वास कर लेते हैं कि ये करेगा वो करेगा, लेकिन बच्चा कुछ और ही करने लगता है। मतलब दिल्ली में मैं देखता हूँ जैसे कि स्टूडेंट जब टीचर कभी मार भी देता है तो पेरेंट्स आ जाते हैं स्कूल में और बोल देते हैं कि क्यों मारा क्यों मारा। आप पहले समझा करो ना क्यों मारा है उसे। आप तो समझते हो कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन क्या क्या करेगा आपको पता नहीं है। इसी कारण बच्चा जब आगे बढ़ता है ना तो वो अपनी रंग दिखाने लगता है शुरू में जाके लास्ट में, और यही करता है। जब आप उस टाइम तो आप सुधार नहीं सकते किसी को। जब आप 20-21 ईयर के हो तो आप बच्चा सुधरता नहीं है। मतलब आप 18 के एज में आप 70 के एज में बच्चा सिखाने जैसा होता है, लेकिन जब बच्चा 22-20 जो सिगरेट पी रहे हैं तो वो तो शायद ही सुधर जाए, लेकिन 99% सुधरेंगे नहीं। आपको नहीं लगता कि ये टीन एज जो है वो टर्निंग पॉइंट है लाइफ के फेज को बनाने के लिए? टर्निंग पॉइंट अच्छा, एक मुझे बता देने दो, पहले पूछना दो। ढेर सारा ऑर्गन ये का हार्मोन्स सिक्रेट होता है शरीर में, लड़कियों के भी लड़के भी। अंग में ही परिवर्तन होता है, दाढ़ी वाड़ी निकल जाता है, मूछ निकल जाता है, किसी के सेक्स ऑर्गन बढ़ते हैं, है ना? तो उस समय जो संभल गया तो संभल गया, जो बिगड़ गया तो कभी नहीं सुधरता है। क्या नहीं लगता है? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, ये ठीक, हाँ इसके बारे में बताओ पहले। मैं भी तो टीनेजर एज में हूँ, बट मुझे पता है कि ये सब चीज़ होती है। हाँ। जब आपको पता होता है ना, अगर आप वो काम करते हो ना तो आपसे पापी कोई बड़ा नहीं हो सकता। ठीक। आप जैसे कि आपको पता है कि ये चीज़ नहीं करना, लेकिन आप वही चीज़ बार बार जाकर कर रहे हैं। टीनेजर तो सबके साथ था। बड़े बड़े महान व्यक्ति जैसे APJ अब्दुल कलाम होंगे, उन्हें तो टीनेजर आई होगी। हाँ। उन्होंने भी तो उस चीज़ को दबा के आगे बढ़ने की कोशिश की। तो आप उससे सीखो ना, आप सीखते नहीं हो, उससे गलती निकालते हो कि ये गलती है, लेकिन आप उसे सीखने की कोशिश नहीं करते। इसीलिए दिक्कत है ना कि बच्चे टीनेजर एज में उल्टा पल्टा काम शुरू कर देते हैं। आप टीनेजर को समझा करोगे, टीनेजर जो एज है आपको तो लाइफ दे सकती है, नहीं तो लाइफ बिगाड़ सकती है। आप इस समय अपने आप को चेंज भी कर सकते हो, अपने आप को बिगाड़ भी सकते हो। मैं तो शायद इस चीज़ में मतलब टीनेजर मेरे साथ भी है, मैं भी फीलिंग करता हूँ, लेकिन मैं शायद उस चीज़ को दबा देता हूँ। चलो भाई समय को आने दो, देखा जाएगा। क्योंकि इधर जरूरत है, जैसे फूड, शेल्टर, सेक्स, ये सब की जरूरत है, लेकिन आदमी और जानवर सबकी, है ना? जरूरत है आपको सक्सेस बनने की। हाँ, बस लाइफ में थोड़ा सक्सेस रोटी नहीं होगा तो क्या होगा, है ना? तो आपको वो भी करने में अच्छा, मैं दो तरफ लेके चलता हूँ, दो लीडर को मैं लेता हूँ। लीडर नहीं मतलब हमारे जो ग्रेट आदमी हुए। एक 19 साल का खुदीराम बोस तो फांसी पे रख जाता है, बोलता है एक बार विदाई दे माँ घुरे आसी हंसी हंसी फारू फांसी। वो अगर हमारा बिलीफ है कि वो तारे बन गए हैं, अगर वहाँ से देखता होगा तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था जो भी है। और दूसरा मेरे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की ओर ले जाता हूँ। जब वो छोटा था, है ना, इमली का बीज बिक्री करता था, न्यूज़पेपर बिक्री करता था। एक दिन उसने जो पैसे कमाए थे उसको इस तरह फेंका, है ना, फेंकने के बाद बोलता है कि मैं एक दिन पायलट बनूंगा। और उसके सिक्के का कोई नहीं है, उसके आने जाने वाला बोलता है कलाम, अरे पहले सिक्के तो उठाओ, पायलट तो बाद में बनोगे। और आगे जब बेचारा पढ़ लिख करके तैयार हुआ पायलट बनने के लिए, नतीजा क्या होता है कि जब वो गया वहाँ 11 आदमी आए थे, 10 का सिलेक्शन हो गया, अगर एक यही छूट गया। और उसके दिमाग में वो कुछ नहीं, एक मुस्लिम और हिंदू है। सीधे बगल में एक मंदिर में गया, एक बाबा को पकड़ लिया, रोने लगा। और बाबा ने कहा, बच्चा क्यों रोते हो, भगवान तुमसे कुछ और कराना चाहता है। क्या एक ही पॉइंट है जहाँ जैसे मान लो एक बार मैं असफल हो गया तो क्या आगे कोशिश नहीं करूँगा? जैसे बच्चे सुसाइड करते हैं, जैसे उसके पीछे वही रीजन है, जब उसको समय यूज़ करना था नहीं कर पाया, घर में डांट लगेगी, पैसे खर्च हुए, तो चलो एक ही रास्ता है जी। और हमारा कहना है कि सुसाइड इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? मान के चलो को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ईस्ट से चढ़ नहीं सका, वेस्ट में चढ़ेंगे, वेस्ट से नहीं चढ़ा साउथ से चढ़ेंगे, साउथ से चढ़ेंगे नॉर्थ से चढ़ेंगे। इसी ज़िंदगी में कुछ न कुछ मिल ही जाता कोशिश करने वाले को, नहीं लगता है? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और कहते हैं हार के आगे जीत है। और हमने भी तो पापड़ बेले हैं। आज जैसे मान लो जो तुम बैकग्राउंड कर रहे हो, तो मैं जब पढ़ता था मुझे ट्यूशन पढ़ाना पड़ता था, फिर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। और आज तुम्हारे सामने तकरीबन 35 साल से मैं किसी बच्चे से ट्यूशन पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ। आज भी पढ़ाता हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली में भी, है ना। जो मैं जानता हूँ वही पढ़ाता हूँ। उसके बाद देखते हुए लोगों से मैं इंटरव्यू लेता हूँ, उसके पीछे कुछ न कुछ बातें करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, वह बच्चा जो बिगड़ा हुआ है या बिगड़ गया है, उससे क्या सलाह दोगे? हर चीज़ का समय होता है। खेलने के समय खेलो, पढ़ने के समय पढ़ो, काम करने के समय काम करो, है ना। और वह मुफ्त की रोटी, मुफ्त की बिजली, मुफ्त की पानी और मुफ्त के पैसे वो कहीं नहीं ले जाएगा, गर्त में ले जाएगा, आदमी को स्लोथ बना देगा। और एक समय आएगा जब वो मिलना बंद होगा तो दो काम करेगा वो, या तो सुसाइड करेगा या उस आदमी को मारेगा जिसने उसको छीन लिया है। मैं सही जा रहा हूँ? आप तो सही कह रहे हो, तो है ही। अच्छा, एक सवाल और है, सरकार भी जानती है हमारी जनसंख्या बढ़ रही है,
इस पर कोई व्हील क्यों नहीं लाते हो? बिल इसलिए नहीं आप आप देखो ना कि सोसाइटी भी जो है, पीपल भी जो है, आप देख रहे हो कि आजकल लोग जितने भी बच्चे जो हो रहे हैं, टीनेजर एज वाले सारे, मतलब आप उस तरह की सोच रख ही नहीं रहे हो जो सोच रखना चाहिए। आज तो चाइना का भी तो पॉपुलेशन ज़्यादा है हमारे से, लेकिन आगे, लेकिन ठीक है उतना नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा भी तो होना चाहिए कि आप बच्चों को एजुकेशन सही से दे सको। जितने भी बॉयज़ हैं या जितने भी गर्ल्स हैं जो टीनेजर में या जो एज है, उन्हें तो सोचना चाहिए कि भाई हर दुनिया जो है बनी संघर्ष के लिए बनी। आप हर पॉइंट आपके लिए संघर्ष है। वो लोग सोचते हैं कि भाई हर जगह मुझे इजी से मिल जाए, स्मूथली मिल जाए, ऐसा है नहीं। आप इतना कंपटीशन है तो आप जानते हो कितना कंपटीशन है, आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आप स्टूडेंट जो है मतलब उस तरह की सोच नहीं रखते। वो सोचते हैं कि हर चीज़ स्मूथली मिल जाए, हर चीज़ में एक बार में देखो तो सब समझ में आ जाए। ऐसा है नहीं। आपको थोड़ा सा अपने आप को पैशन रखना पड़ेगा। आप पैशन है नहीं आपके अंदर, आप डर जा रहे हो आगे कि नहीं होगा पाएगा। हम लोगों ने भी एक बार नहीं समझ, 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे, हज़ारों बार समझ में तो आएगा जरूर, एक बार जरूर। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन दुनिया समझ नहीं पा रही कि संघर्ष की दुनिया बन चुकी है, इसलिए दिक्कत आ रही है लोगों में या पीपल्स में या बॉयज़ जो भी है। क्या ये जो ऊंची आवाज़ में हम ईश्वर को बुलाते हैं, ये ईश्वर तक पहुंचने का साधन है क्या? ईश्वर उसी का सुनेगा जो उसको सुनो, जो उसको समझ रहा नियम को पालन कर ये रहा है। झोला कर रहे हैं? आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तो जानना चाहिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा चाइना की तरफ आता हूँ। चाइना में एक प्लस पॉइंट है, उसकी जितनी संपत्ति है वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, सब सरकार की है। सरकार जो आदमी जिस लायक है उसको काम दे देती है। उनके बच्चों का एजुकेशन देखभाल वो करती है। हिंदुस्तान ऐसा कर सकता है ना, लेकिन नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, बवाल कोई नहीं चाहता। दूसरी बात, कभी चंद्रशेखर का नाम सुना होगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन के लिए? चंद्रशेखर बर्नाटू नहीं, चंद्रशेखर बिहार में, ये सॉरी हिंदुस्तान में एक ज़्यादा दिन का नहीं, 15 दिन 20 दिन या महीना दिन का प्राइम मिनिस्टर बना था, दाढ़ी वाला, याद होगा तो। पहले हाँ, तो उससे जब पूछा गया था भारत गरीब क्यों है, तो उसने जवाब दिया था, अगर नेता लोग चाह लेते 2 दिन में गरीबी खत्म हो जाएगा, है ना। हाँ, कोई रिस्क लेना नहीं, रिस्क नहीं है। अगर सबके सब का पेट भरेगा तो उनके भीड़ में उनके भाषण को कौन सुनने जाएगा। एक बात ये बात है। दूसरी बात, जैसे मैं सुनता हूँ या देखता हूँ कभी कभी, कुछ रुपल्ली, कुछ हड्डी, कुछ पुलाव, और सभा में आलतू फालतू सुनने के बदले में कुछ पैसे लेते हो और वोट दे देते हो। ये हिंदुस्तान कहाँ ले जाएगा? गड्ढे में ले जाएगा। आप जैसे मान आप मांगो ना रोजगार मांग सकते हो ना, मांगो, हमको नहीं चाहिए पैसे, हमको वो महीना का कुछ नहीं चाहिए, हमको पैसे ये दो ना। अच्छा, दूसरी बात, महिला और मर्द का क्या चक्कर है? 60 साल और 2 साल का क्या चक्कर है? देश अगर स्वस्थ होगा तो ज़रूरत नहीं, आप भी बढ़िया से रहोगे। ये जो बांटने और बिगाड़ने की जो संस्कृति बना रखे हो, ये क्या अच्छा है क्या? ये अच्छा है। नहीं, बहुत टाइम है, बदलना पड़ेगा इसको। देखिए, दिक्कत यह है कि नेता जो है जब वो कर रहा है तो उसका कॉपी वो भी कर रहा है। जैसे कि आप 2100 दे रहे हो तो आपको ज़्यादा देना चाहिए, 25 दे रहा है, मैं भी आगे आ जाऊँ। हाँ। आप एक कंपटीशन बना चुका है आपने, जो लीडर्स हैं अपने आप में कंपटीशन बना चुके हैं। उनका अलग कंपटीशन है, इधर अलग कंपटीशन है। अच्छा, ठीक। तो डिवाइड बढ़ चुकी है। दूसरी बात, मैं आगे रहूँ और आगे, ठीक आगे आप होइए, लेकिन आप गलत तरीके से मत होइए। वो लोग गलत तरीके अपना के। अब हमारी बात सुनो, ये जो दे रहे हैं कि अपने बाबूजी के पॉकेट से दे रहे हैं? वो तो हमारे पैसे दे रहे हैं, हमारा ही पैसा, हमको टैक्स का पैसा है, तो उसको देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक बात मान के, एक मिनट, राम मंदिर बनाने के लिए कितने लोगों ने करोड़ों दिए, है ना। हमारा पॉपुलेशन 140 करोड़, 1 रुपया हर आदमी रोज़ देता तो कितना होगा? 140 करोड़। कोई लोन लगेगा क्या? कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं, वो देगा। बशर्ते उस तरह का रखो ना यार, चोरी फोरी नहीं करो। आप इंडस्ट्री करो ना, काम मंदिर बनाओ ना, लोगों को रोजगार मिलेगा, आप भी ठीक रहोगे। हाँ, लोगों ने 1 रुपये नहीं दिए, लेकिन एक लोगों ने 10 तो 20 ज़्यादा दिए ही होंगे। 140 को मान लगे 130 करोड़ दिए। हमारी बात सुनो, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। उदाहरण तो सही, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किए हैं। उस समय था कारगिल वार, मैं हमारी पोस्टिंग थी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापुरजी, अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो मैंने अपने प्रिंसिपल से पूछा, क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? बोला क्या? अरे दापुरजी को हर आदमी 1 रुपया। तो बोला कौन करेगा? आई विल डू। गया डिप्टी कमिश्नर को लिखा, लिखने के बाद फटाक से बहुत कुछ हुआ, उसने परमिशन दे दिए। 1 दिन 2 दिन हमारे साथ कुछ टीचर्स थे, उसके बाद कोई नहीं, लड़के भी नहीं, उनको लगता था फालतू काम। मैं 10 दिन में पूरे एरिया को कवर किया। जानते हो कितना पैसा मुझे मिले? 10,400। किसी ने 1 दिए, किसी, तभी हमको मालूम हुआ कुछ ऐसे भी लोग जिनके पास
1 रुपया भी देने के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन वो रो रहे हैं, है ना। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर के घर में गया, उसने 1 रुपये दिए, रास्ते में चलने वाले किसी ने 50 रुपये दिए। तो 10,000 अगर मान के चलो 400 हुआ, तो कुछ लोगों के घर में तो ट्यूबवेल लग गया होगा ना जी, है ना। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, तो बड़ा भी हो सकता है ना। करना कुछ नहीं है, आपके अलग अलग एरिया में जो है, तब चूँकि वहीं बात है, वहाँ चोरी चपाटी की बात है ना। जैसे तुमने देखा होगा कभी, कल एक पत्रकार को मार दिया इसलिए कि उसने सच को दिखाया। अब डरने मार के एक नहीं होता है कि जैसे आतंकवादी क्रिएट करते हैं ना फियर, उसी तरह ये सफ़ेद आतंकवादी भी हैं, मानिए नहीं मानो, ये शब्द हमको मुझे लगता है ना। डर से कुछ नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये पार्क 15 साल से ऑपरेशन में है, थोड़ी थोड़ी भी अगर पैसे दी गई होती तो आज पार्क चकाचक होता कि नहीं होता। लूट खसोट यहाँ भी पड़ा है, जहाँ तक आप देखो ना, चीज़ें टूटी हैं, उसके बाद बोलता है कुर्सी टूट गया है, तोड़ देता है। हम लोग कोई नहीं तोड़ता, आप तोड़वाते इसलिए को आपको स्कोप मिलेगा ताकि फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते यार, मैंने भी देखा दुनिया, ठीक ना। खैर चलो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसे मान लो तुम्हारी विचार कुछ तो लोग सुनते हैं हमारी, जो जैसे मान के चलो हमारा जो पहले व्यूज़ था 100-200 था, अभी 600 से पार हो गया। इसका मतलब हमको अच्छा लग रहा है। और मैं फालतू नहीं, हम कोई मैंने एडिट नहीं करते हैं, जो जैसे वैसे रखो, है ना। जैसे मान लो हम खूब बढ़िया में पाउडर वाउडर लगा लेने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है ना जी। तो चलो, जो भी एरिया, जो भी सपने देखे हो, ज़रूर उसके उस ओर बढ़ो। और जहाँ तक हमारी कोई ज़रूरत होगी तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं इसके अलावा केवल ये वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, मैं जॉब जनरेट करने का भी जनरेट करने का कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो अगर कुछ लोग बोलते हैं पैसा बनने के लिए, अगर उन्हें पैसा मिला तो पार्क का कोई हिस्सा बहुत बढ़िया बना देंगे यार, मुझे उसका पैसे का कोई लोभ नहीं है ना। ठीक। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं? हमारे पेरेंट्स बिहार में, पापा गुजरात में रहते हैं। बड़े पापा साथ रहते हैं। अच्छा, एक बात और है, भोजपुरी भाषा हर जगह पहुंच गया है ना। और जैसे मान के चलो कि हमारी भाषा है भागलपुर में अंगिका, जैसे तो आप बोलते हो ना, रुआ कहाँ जात वानी, हम लोग बोलते तो कहाँ जाए छो। हाँ, वो तो मगही बात अरे मगही नहीं है, वो अंग प्रदेश का है ना। फिर यहाँ पे इधर आओगे नवादा की तरफ, वो बोलेगा मैया के बजरा के लिए, है ना। तो जगह जगह जो कुछ बदलता रहता है, कर ये होना भी चाहिए, हर चौकास में बदल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये बात है कि भाषा से भी लोग कहीं न कहीं करीब आते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है। एक बार मैं कहीं गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा था, कुछ लोगों को देखा बात कर रहे हैं बहुत इसमें मैथिली में, कहता जय छे हमारा वो विश्व। मैं जैसे उसके पास गया कुछ पूछने के लिए, बोलता है मोई ना जानू, मैंने सीधे समझ बोलना शुरू कर दिया। बाहर में अपनी भाषा बोलने से भी लोगों को डर लगता है, क्या बात है यार। अब जैसे मान लो माँ गरीब हुई तो क्या माँ को माँ नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे। बाप अगर अनपढ़ है तो क्या उसके बाप नहीं बोलोगे? क्या बोलेंगे ना। तो इसी तरह हिंदुस्तान को चाहिए तुम्हारे जैसे जवान, ज़्यादा नहीं, लाखों में। अगर ये हो जाता है, जब 10 मान के चलो लाख आदमी अमेरिका को अमेरिका बना सकता है, तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान को इंडिया को नहीं बना सकता। समझ गए? हिंदुस्तान इंडिया करने का मतलब है, हमारा सोच है जहाँ ये बिस्लरी है ये इंडिया है, जहाँ कुएं से पानी पीता है भारत है ना। जहाँ आज भी डिबरी जलती है भारत है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज कहीं डिबरी जलता हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं। पूरे हिंदुस्तान का सर्वे तो मैं नहीं कर रहा। जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ जहाँ लोकगीत है, लोक नृत्य है, वो भारत है। जहाँ डिस्को डांस है, वह इंडिया है। उम्मीद करते हैं इंडिया, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रह दो। सोच में अगर इंडिया बनता तो कोई बात नहीं, है ना। और कुछ बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन यह जो भिखारीपन हिंदुस्तान को मुफ्तखोर माने मुफ्त प्रिंसिपल जो दिया जा रहा है, यह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हिंदुस्तान के हक में नहीं है। और हमारा एक सवाल और है, नेता का ही बेटा नेता क्यों बनेगा? ये तो प्रजातंत्र है, कोई भी बन सकता है ना। क्या गलत है ना? जिसके पास कबीलियत तो उसको लाओ ना जी, है ना। ठीक। और एक बात और था से पूछ रहा हूँ, जो भी तुम्हारे दरवाजे पे आते इतना तो पूछोगे शिक्षा क्या है? इतना पूछ सकते हो शिक्षा क्या है? जिस एरिया से खड़े हो उस एरिया कितना जानते हो? तीसरा, कितने लोगों से तुम्हारा संपर्क है? चौथा, संविधान को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इतना तो पूछ ही सकते हैं। नहीं, अगर ये नहीं पूछते इसका मतलब है कि हम अपना जो कीमती ये है ऐसे मट्टी में डाल दे रहे हैं, है ना। चलो, तुमसे अच्छी बातें हुई, मुझे लगता है तुम्हारा लोग सुनेंगे, और मुझे लगता है कि इसी तरह जो हम कर सकते हैं, जब तक हमारा आँख चल रहा है, पैर चल रहा है, तो करते रहेंगे, है ना। कर ही रहे हैं, देख ही रोज़ ही देख रहे हो। चलिए, धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके।